वो आर्नोल्ड वगैरह जैसे बॉडी बिल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हें बॉडी बनाने के लिए जिम में 2-3 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 सेट से तुम मैक्सिमम मसल गेन कर सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? आज हम बात करने वाले ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम की जिसने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया था। हम बात कर रहे हैं माइक मेंजर की हैवी ड्यूटी सिस्टम के बारे में। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड में ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हारी वर्कआउट फिलॉसफी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। माइक मेंजर सिर्फ एक बॉडी बिल्डर ही नहीं, एक मास्टरमाइंड थे। जब सब बॉडी बिल्डर सोच रहे थे कि ज़्यादा सेट्स और ज़्यादा रेप्स मारने से बड़े मसल्स बनते हैं, तब माइक मेंजर ने सिस्टम को चैलेंज किया था। वो ओवर ट्रेनिंग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। उन्होंने कहा, ज़्यादा सेट्स नहीं, तुम्हारा हर एक रेप इतना इंटेंस होना चाहिए कि उसमें तुम्हारा मसल फुल फेलियर तक जाना चाहिए। और जो इनकी 1 सेट टिल फेलियर वाली जो थियरी थी, आर्नोल्ड वगैरह जैसे बॉडी बिल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनका मानना था कि तुम्हें 10-20 सेट्स मारने की ज़रूरत है। बट माइक का कहना था कि नहीं, ये सब गलत है, सिर्फ तुम्हें एक इंटेंस सेट लेना है टिल फेलियर। अब यहाँ से चालू होता है वीडियो का मेन पार्ट, सो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। अब जानते हैं हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, ट्रेनिंग कम लेकिन हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। तुम्हारे हर एक सेट में तुम्हारा मसल टोटल फेलियर तक जाना चाहिए। सेकेंड इज टोटल रिकवरी पे फोकस, क्योंकि जो तुम्हारा मसल होता है वो एक्चुअल में तुम्हारे ट्रेनिंग के टाइम नहीं, तुम्हारे रिकवरी के टाइम ग्रो करता है। तो तुम्हारी अगर रिकवरी एडिक्वेट नहीं होगी तो तुम्हारा मसल नहीं ग्रो करेगा। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। तुम एक एक रेप इतने स्मूथ और इतने अच्छे तरीके से मारो, इतने फोकस्ड वे में मारो कि तुम्हें 10-20 सेट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेट भी तुम्हारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इतना स्टिमुलेट करेगा कि तुम्हारे मसल को नो ऑप्शन है अदर देन ग्रोइंग। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिसके लिए तुम रुके हुए हो। तो फर्स्ट डे 1 होता है चेस्ट डे, जिसमें माइक ने बहुत अच्छी तरीके से एक स्मार्ट वे में ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है कि तुम्हारा हर एक वर्कआउट सेशन, अगर तुम टाइम पे फोकस करते हो तो 45 मिनट्स के अंडर हो जाता है। और तुम्हें सिर्फ हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करने की ज़रूरत है और 4 दिन तुम्हें टोटल रिकवरी करनी है, या फिर तुम कार्डियो पे भी फोकस कर सकते हो। तो चेस्ट डे स्टार्ट होता है पहले वार्म अप से। तुम चाहिए तो वार्म अप सेट ले सकते हो, वार्म अप सेट मेन सेट में काउंट नहीं होता। अगर तुम्हारा इंक्लाइंड प्रेस 60 किलो मारना है तुम्हें, तो 20 किलो 40 किलो मेन सेट में काउंट नहीं होता। जब तुम 60 किलो लोगे तो वो जो तुम्हारा फर्स्ट सेट होगा वो मेन सेट होगा। तो चेस्ट डे पे पहले तुम स्टार्ट करोगे पेक फ्लाइज से। आई नो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, बट यस, तुम स्टार्ट करोगे पेक फ्लाइज से। बाद में तुम सुपर सेट करोगे इंक्लाइंड बेंच प्रेस के साथ, या फिर तुम इंक्लाइंड डम्बल प्रेस भी यूज़ कर सकते हो। जब जिसको सुपर सेट नहीं पता, तुम्हें पेक फ्लाइज टिल फेलियर मारने हैं, जब तक तुम एक भी रेप एक्स्ट्रा ना निकाल पाओ। और तुम्हें डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा जाना है इंक्लाइंड प्रेस पे और मारने हैं रेप्स। और रेप रेंज रहेगी इंक्लाइंड प्रेस में 3 से 6 रेप, सिर्फ 3 से 6 रेप टिल फेलियर। चाहिए तो तुम एक स्पॉटर ले सकते हो, या फिर तुम्हारा जो जिम पार्टनर है उसको बोल सकते हो कि मुझे स्पॉट करो। और जो तुम्हारे पेक फ्लाइज की जो रेप रेंज रहेगी वो रहेगी 6 to 10 रेप्स। बाद में हम आते हैं लैटरल रेजेस पे। लैटरल रेजेस करने के बाद तुम आओगे रिवर्स पेक डेक पे, रेयर डेल्ट्स के लिए। उसका एक एक सेट टिल फेलियर मार सकते हो।
मैं सजेस्ट करूँगा 2 सेट टिल फेलियर मारो, क्योंकि एक सेट में शोल्डर में थोड़ी उतनी इंटेंसिटी नहीं रहती। तो 2 सेट ऑफ लैटरल रेजेस एंड रिवर्स पेक फ्लाइज टिल फेलियर। बाद में आते हैं ट्राइसेप्स पे। तुम स्टार्ट करते हो ट्राइसेप एक्सटेंशन से, मशीन से, और उसको तुम सुपर सेट करते हो डिप से। तुम डिप्स की जगह वेटेड डिप्स भी ले सकते हो या फिर असिस्टेड डिप्स भी ले सकते हो। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे ट्राइसेप्स और चेस्ट पे इस तरीके से फोकस्ड है कि तुम्हारी अपर चेस्ट सबसे ज़्यादा डेवलप होगी और तुम्हारे ट्राइसेप्स सबसे ज़्यादा डेवलप होंगे, जो तुम्हारे ओवरऑल फिजिक में एक अच्छा लुक देगी। अब चलते हैं बैक वर्कआउट पे। बैक वर्कआउट में सबसे पहले लैट पुलोवर्स करने हैं आपको, और उसके साथ आपको सुपर सेट करना है क्लोज ग्रिप पाम्स डाउन पुल डाउन पे। मतलब तुम्हारा हाथ सुपाइनेटेड रहेगा और तुम लैट पुल डाउन करोगे। इसमें भी तुम्हें 1 सेट टिल फेलियर लेके जाना है, या फिर तुम 2 सेट भी कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें करना है बेंट ओवर रोज। रेप रेंज रहेगी 6 to 10 रेप्स। उसके बाद तुम्हें करना है डेडलिफ्ट। मोस्ट प्रोबेबली माइक मेंजर प्रेफर करते हैं कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट अच्छी होती है सुमो से, क्योंकि उसमें तुम्हारा पोस्टीरियर चेन पूरा वर्क करता है। उसके बाद तुम आओगे ट्रैप रेजेस पे। इसका भी 1 सेट टिल फेलियर, जो भी वेट आपको सूटेबल लगे। रेप रेंज ट्रैप्स में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 10 to 12 रिपीटेशन। एंड उसके बाद तुम कोई भी बाइसेप की एक एक्सरसाइज ले सकते हो। मैं ऑल्टरनेट करता हूँ, एक दिन मैं हैमर कर्ल्स लेता हूँ और दूसरे दिन मैं प्रीचर कर्ल्स लेता हूँ। तो आप कोई भी बाइसेप की एक्सरसाइज कर सकते हो। 1 सेट टिल फेलियर। इसका टेम्पो रहेगा 3-1-1। मतलब 1 सेकेंड तुम पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने में लोगे, 3 सेकेंड तुम इसेंट्रिक में लोगे। मतलब जो तुम्हारा लोअर डाउन वाला फेज है वो तुम बहुत स्लो लोगे, क्योंकि जो तुम्हारे इसेंट्रिक वाला फेज है उसमें सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है। अब आते हैं लेग डे पे। तो लेग डे के दिन सबसे पहले आपको लेग एक्सटेंशंस करने हैं, सुपर सेटेड विद स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपको ऑफ कोर्स थोड़ा लाइट वेट लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ योर 1 रेप मैक्स, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट मारोगे तो आप रेप्स ही नहीं खींच पाओगे उसमें। एंड स्क्वाट के टाइम प्लीज़ एक स्पॉटर रखना पीछे, क्योंकि अगर तुम टिल फेलियर मार रहे हो तो चांसेस है कि तुम गिर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग डे के दिन है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। इसके जगह तुम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी कर सकते हो, बट हैमस्ट्रिंग कर्ल्स ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो आइसोलेशन एक्सरसाइज है। एंड उसके बाद तुम्हें करना है काफ रेजेस। अब तुम स्क्वाट्स और लेग प्रेस में ऑल्टरनेशन कर सकते हो, कि मतलब एक दिन आप स्क्वाट्स मार सकते हो, एक दिन आप लेग प्रेस मार सकते हो। बट ये याद रखना कि जो स्क्वाट और लेग प्रेस है वो तुम्हारे लेग एक्सटेंशन के बाद ही होने चाहिए, क्योंकि वो सुपर सेट है, वो दोनों सीक्वेंस में ही होने चाहिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि एक सेट से क्या होगा, हम तो 3-4 सेट मारते थे। भाई ये जो एक सेट है ना, ये इतना इंटेंस है कि इसमें तुम्हारे मसल्स ग्रो होंगे ही होंगे, 100% गारंटी है। मेन बात, हर एक सेट टिल फेलियर खींचना ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वरना ग्रोथ नहीं होगी। इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई जिम बडी है या कोई आपका दोस्त है तो उसको साथ में रखना, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो लिफ्ट ऑफ कर सकता है। अगर आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री वेट्स की जगह मशीन यूज़ करें, जैसे स्मिथ मशीन या फिर डंबल यूज़ करें। वो बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है अगर आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो। अब आते हैं हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग के बेनिफिट्स। सबसे पहले आपको कम टाइम लगता है और कम टाइम में आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा है हर एक रेप फुल इंटेंसिटी से होता है। तीसरा है ओवर ट्रेनिंग का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही डिज़ाइन किया गया है ताकि ओवर ट्रेनिंग ना हो। फोर्थ है ज़्यादा रिकवरी मतलब ज़्यादा मसल ग्रोथ। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है एंड साइंस बैक्ड है। तो जितनी ज़्यादा रिकवरी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा मसल ग्रोथ होगा।
अब सवाल है कि ये वर्कआउट किन लोगों के लिए सूटेबल है। तो अगर आप वो बंदे हो जो जिम में 3-4 सेट मारता है हर एक एक्सरसाइज के, बट फिर भी मसल ग्रोथ नहीं हो रही, तो मोस्ट प्रोबेबली रीज़न ये है कि तुम्हारी मसल रिकवरी को टाइम नहीं मिल रहा। तो ये वर्कआउट एक बार ट्राई करके देखना। अब तुम लोग बोलोगे भाई तेरी बॉडी किधर है, तू तो वर्कआउट नहीं करता। इस ट्रेनिंग के रिजल्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माइक मेंजर खुद है, जिसने मिस्टर ओलंपिया जीता था एंड वो इकलौते बॉडी बिल्डर है जिनको परफेक्ट स्कोर मिला था। हाँ जी, आर्नोल्ड भी उस कैटेगरी में नहीं आते जिस कैटेगरी में माइक मेंजर आता है। अब भाई फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें जिम में 2-3 घंटे वेस्ट करके सेम रिजल्ट्स पाने हैं या सिर्फ 30-40 मिनट वर्कआउट करके हफ्ते के 3 दिन वर्कआउट करके सेम रिजल्ट्स या उससे ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव करना है। तो भाई अब बताओ, क्या तुम हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग ट्राई करोगे? कमेंट में लिखो अपना ओपिनियन इस सिस्टम के बारे में। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो शेयर करना। अगर तुम जिम जाते हो तो प्लीज़ ये लाइक कर देना। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए। पार्ट 2 मैं मोस्ट प्रोबेबली इसके न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें न्यूट्रिशन पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड डू शेयर इट टू योर जिम ब्रोस। थैंक यू।